हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ किस वर्ब। किस वर्ब आज हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि किस वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि किस वर्ब से कौन कौन से वर्ड मीनिंग बने हैं, और हम लोग सीखेंगे कि किस वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे बने हुए 5 वर्डों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है किस। किस 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 के आगे मैं टू लिखा हूं, क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। किस वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है चूमना, यानी किसी को चूमना, किसी व्यक्ति वस्तु या किसी चीज को चूमना, चुंबन करना, या चुंबन देना, या चुंबन लेना, या चुंबन भरना, या छुआना, या हल्के से छुआना, यानी किसी व्यक्ति वस्तु या किसी चीज को चुमा देने को, या फिर चुमा लेने को, या फिर हल्के से किसी चीज को टच करने को। जैसे क्रिकेट में बैट से गेंदा हल्के से टच होता है तो उसको भी बोला जाता है किस। तो छुआने के सेंस में, या फिर हल्के से छुआने के सेंस में, या फिर किसी को चुमा लेने को, या फिर किसी के चुंबन लेने के अर्थों में किस वर्ब का यूज किया जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, और हम लोग सीखते हैं कि किस वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो किस वर्ब का V1 होता है किस, V2 होता है किस्ड, V3 होता है किस्ड, V4 होता है किसिंग, और V5 होता है किसेस। किस, किस्ड, किस्ड, किसिंग, किसेस। तो जानकारी के लिए बतला दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का यूज किया जाता है, और परफेक्ट टेंस में V3 का यूज किया जाता है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में V4 का यूज किया जाता है, जो कि हम लोग इसी वीडियो में प्रयोग करना इन सब को सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सीखते हैं कि किस वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिलकर के बना है। किस वर्ब से मिलकर के बनने वाला पहला वर्ड है किस। ये किस वर्ब का V1 है, और दूसरा वर्ड है किसेस। ये किस वर्ब का V5 है। जब इसका और इसका यूज नाउन के रूप में किया जाता है तो किस सिंगुलर नाउन का काम करता है, और किसेस प्लूरल नाउन का काम करता है। जिसे मैं लिखा हूं एसएन यानी सिंगुलर नाउन, पीएन यानी प्लूरल नाउन। किस और किसेस इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है चुंबन, या चुमा, या चुमना। यानी एक चुंबन या एक चुमा को आप बोलेंगे किस, और एक से अधिक चुंबन हो, या चुमना हो, या चुंबने हो तो आप बोलेंगे किसेस। अगला वर्ड है जो कि किस वर्ब से बना है किसर और किसर्स। किसर सिंगुलर नाउन है जिसे मैं एसएन लिखा हूं, और किसर्स प्लूरल नाउन है जिसे मैं पीएन लिखा हूं। इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है चुमा लेने वाला, यानी कोई व्यक्ति स्त्री हो या फिर पुरुष हो या फिर कोई सजीव हो, चुमा लेने वाले को आप बोलेंगे किसर। या फिर मुख या मुंह, यानी मुख और मुंह को भी इंग्लिश में किसर बोला जाता है। यानी एक व्यक्ति की संख्या हो चुमा लेने वाले की तो आप किसर बोलेंगे,
और चुमा लेने वालों की संख्या 1 से अधिक हो तो आप लोग किसर्स बोलेंगे। अगला वर्ड है जो कि किस वर्ब से बना है, किसिंग। किसिंग ये किस वर्ब का भी4 है, लेकिन जब इसका प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है चुंबन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से इन सभी वर्डों का और इनके 5 फॉर्मों का और किस वर्ब का सेंटेंस में यूज किया जाता है। यह है इंपरेटिव सेंटेंस और इसमें हम लोग सीखेंगे किस वर्ब का भी1 का यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को कहना हो चुमा मत लो, यानी आप किसी को मना करते हैं और आप बोलते हैं कि चुमा मत लो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट किस। डोंट किस। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो मुझे चुमा मत लो, यानी कोई लड़की है अगर वो आपसे बोलती है कि मुझे चुमा मत लो, तो आपसे इंग्लिश में वो बोलेगी डोंट किस मी। डोंट किस यानी चुमा मत लो, मी यानी मुझे, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मुझे चुमा मत लो। अगला सेंटेंस है, अगर कोई लड़की है या लड़का है आपसे वो बोलता है कृपया मुझे चुमा लो, तो वो इंग्लिश में आपसे बोलेगा प्लीज किस मी। प्लीज यानी कृपया, किस मी यानी मुझे चुमा लो, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया मुझे चुमा लो। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो कृपया मेरे होठ पर चुमा लो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज किस यानी कृपया चुमा लो, ऑन यानी पर, माई लिप यानी मेरे होठ पर, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया मेरे होठ पर चुमा लो। अब हम लोग सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से किस वर्ब का भी1 का और भी5 का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको किसी से कहना हो वह मुझको चुमा लेती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी किसेस, वह चुमा लेती है, मी यानी मुझको, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ सी यानी वह मुझको चुमा लेती है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो मैं उसको चुमा लेता हूं, यानी कोई गर्ल है या फिर कोई औरत है, आप उसको चुमा लेते हैं और आप बोलते हैं कि मैं उसको चुमा लेता हूं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई किस, मैं चुमा लेता हूं, हर यानी उसको, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मैं उसको चुमा लेता हूं या फिर चुमा देता हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो राम रानी को चुमा लेता है, तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा राम किसेस, राम चुमा लेता है रानी यानी रानी को, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि राम रानी को चुमा लेता है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझे कहना हो जी करता है तेरे गालों को चूम लूं, या फिर कहना हो मन करता है तेरे गालों को चूम लूं, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई फील लाइक किसिंग योर फेस। आई फील लाइक यानी मन करता है, जी करता है, किसिंग यानी चूमने का, योर फेस यानी आपके चेहरे को, यानी आपके गालों को, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरा मन करता है कि आपके गालों को चूम लूं। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों सेंटेंस में मैं किस वर्ब का, इसमें भी5 का यूज किया हूं, इसमें भी1 का, इसमें भी5 का, और इस वाले सेंटेंस में मैं भी4 का यूज किया हूं। अब हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किस तरीके से किस वर्ब का भी4 का यूज किया जाता है। तो अगर आपको कहना हो
जोड़ी एक दूसरे को चुंबन कर रही है, यानी पति पत्नी है वो एक दूसरे को चुंबन कर रहे हैं, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द कपल इज किसिंग ईच अदर। द कपल इज किसिंग यानी जोड़ी चुंबन कर रही है, ईच अदर यानी एक दूसरे को। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो वह अपनी गर्लफ्रेंड को चुम्मा दे रहा है या चुंबन दे रहा है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे ही इज किसिंग यानी वह चुम्मा दे रहा है या वह चुंबन दे रहा है हिज गर्लफ्रेंड यानी अपने गर्लफ्रेंड को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह अपने गर्लफ्रेंड को किस कर रहा है या चुम्मा दे रहा है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो वह अपने पालतू कुत्ते को चुंबन दे रही है, यानी कोई लड़की है और वह अपने पालतू कुत्ते को चुंबन दे रही है, तो इस बात को आप इंग्लिश में बोलेंगे शी इज किसिंग, वह चुंबन दे रही है या वह चुम्मा दे रही है हर पेट डॉग यानी अपने पालतू कुत्ते को। पेट यानी होता है पालतू, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह अपने पालतू कुत्ते को किस कर रही है या चुम्मा दे रही है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको इंग्लिश में कहना हो माँ अपनी बच्चे को चुम्मा दे रही है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द मदर इज किसिंग, माँ चुम्मा दे रही है हर चाइल्ड यानी अपने बच्चे को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि माँ अपनी बच्चे को किस कर रही है या चुम्मा दे रही है। अब हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस वर्ब का V3 का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो अगर आप लोगों को कहना हो उसने उसके माथे पर चुंबन दिया, यानी कोई लड़का है और किसी लड़की के माथे पे चुंबन दिया है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज किस्ड, उसने चुम्मा दिया है हर यानी उसको, ऑन यानी पर, द फोरहेड यानी माथे पर। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि उसने उसको उसके माथे पर चुम्मा दिया है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो क्या आपने संदीप को चुम्मा लिया है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू किस्ड, आपने क्या चुम्मा लिया है संदीप यानी संदीप को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि क्या आपने किस किया है संदीप को। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो वह हर रात अपनी पत्नी को चुंबन लिया है, यानी कोई पुरुष है जो हर एक रात अपनी पत्नी को चुंबन लिया है, तो इस बात को आप इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज किस्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को किस किया है एवरी नाइट यानी हर एक रात। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह हर एक रात अपनी पत्नी को किस किया है या चुंबन लिया है या चुम्मा लिया है। अब हम लोग सीखेंगे कि किस वर्ब से जो वर्ड बने हैं उनका आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। तो अगर आपको कहना हो आप एक चुम्मा लेने वाले हो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर, आप हो या आप हैं, अ किशोर यानी एक चुम्मा लेने वाले। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो वह उसे एक प्यारा चुंबन देती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी गिव्स हिम, वह उनको देती है अ स्वीट किस यानी एक प्यारा चुंबन। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह उसको एक प्यारा चुंबन देती है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं किस वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो वह एक दूसरे के साथ चुंबन कर रहे हैं, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे
दे आर एक्सचेंजिंग, वे लोग एक्सचेंज कर रहे हैं यानी लेन देन कर रहे हैं। किसेस यानी चुंबे का, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वे लोग एक्सचेंज कर रहे हैं चुम्मे का, यानी वे लोग एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं किसेस का यूज नाउन के रूप में किया हूं। तो ये रहा आज का क्लास। अगर आज की क्लास से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने भाइयों या अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और अगला वर्ब, मैं किस वर्ब के ऊपर अगला वीडियो लेकर के आऊं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यह है आर जो कि बी वर्ब का फॉर्म है। तो इस वीडियो के बाद बी वर्ब का यूज करना सीखें, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। प्लेलिस्ट से आप जा करके देख सकते हैं, जो कि इज आर एम बी वर्ब का फॉर्म है। तो जब तक आप लोग बी वर्ब को नहीं सीखेंगे तब तक आप लोगों को सेंटेंस बनाने नहीं आएगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको, आपकी पूरे फैमिली को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।